हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जो कल क्वेश्चन किए थे कि क्रय मूल्य जो है यानी सीपी जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस के बराबर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, वो समझ में आ गए होंगे आप लोगों के, मैंने वो कंप्लीट करा दिया था। अब देखो, आज इस टाइप के क्वेश्चन है जैसे कि वो कहेगा कि क्रय मूल्य को बढ़ाया या घटाया जाए और विक्रय मूल्य को भी बढ़ाया या घटाया जाए। मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को बढ़ाया या घटाया जाए। ठीक है, उस पर बेस क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 120 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब देखो करना कैसा है, बिल्कुल बेसिक से समझ लो। उसने कहा बच्चों 20% लाभ पर बेचता है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वस्तु जो है उसका जो सीपी है क्रय मूल्य वो हमने 100 मान लिया कि वस्तु का जो सीपी है वो 100 है। अब एक एक लाइन पढ़ते चले जाओ और जो जो वैल्यू उससे मिलती हैं, जो जो हम उसमें सॉल्व कर सकते हैं वो करते चले जाओ बस, बाकी कुछ भी नहीं करना इसमें। देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है बच्चों, तो खरीदा 100 पर। अब 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 120 में बेचेगा। ठीक है, ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य यानी एसपी। खरीदा 100 में और उसने कहा 20% लाभ पर बेचता है, तो बच्चों 120 में बेचेगा। ये पहली लाइन कंप्लीट हो गई, यहां तक बेचता है। ठीक, फिर यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, मतलब पहले उसने खरीदा था 100 में और उसने कहा अगर वो 10% कम में खरीदता, मतलब सीपी कितना होता बच्चों? 100 से 10% कम यानी 90 में खरीदता। ठीक है, और 120 रुपए अधिक में बेचता। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 120 ये था और 120 इसमें जोड़ दिया तो 240 रुपए में बेचेगा। बच्चों ये वैल्यू हमने यूनिट में मान रखी है। ठीक है, इसलिए रुपए हम इसमें डायरेक्ट जोड़ या घटा नहीं सकते। तो चलो इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। किस लाइन को? कि 120 रुपए अधिक में बेचता है, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। और उसे 50% का लाभ होता है। बच्चों कब होता है? दूसरी कंडीशन में। अब 50% का लाभ है, जो भी परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है बच्चों वो किससे होता है? सीपी से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना है? 90। और 50% का प्रॉफिट होगा तो एसपी कितना आ जाएगा बच्चों? 150 अपॉन 100। 15 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 135। ये क्या आ गया? एसपी, विक्रय मूल्य। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया? उसने कहा तो उसे 50% का लाभ होता है बच्चों। तो 50% का लाभ कौन सी कंडीशन में होता है? 50% का लाभ दूसरी कंडीशन में होता है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि क्रय मूल्य 90 हो गया, 50% लाभ होगा बच्चों, लाभ हानि क्रय मूल्य पर निकलेगी सीपी पर। तो सीपी इंटू 150 अपॉन 100, मतलब जो एसपी है विक्रय मूल्य, वो नया वाला विक्रय मूल्य कितना आ गया? 135 आ गया बच्चों, 135 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने क्या छोड़ा था? उसने कहा था 120 अधिक में बेचे। अब आप बता सकते हो पहले एसपी कितना था? 120, अब एसपी कितना है? 135। तो कितने यूनिट ज्यादा में बेचा बताओ? 120 से 135 में बेच रहा है, मतलब 15 यूनिट ज्यादा में बेचा बच्चों। 15 यूनिट ज्यादा में बेचा, और बेचा कितने रुपए ज्यादा में? 120। इसका मतलब 15 यूनिट 120 रुपए के बराबर है। और 15 का 15, 15 8 120, यानी एक यूनिट बच्चों 8 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है? उसने पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, और वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो कितने यूनिट है? 100 यूनिट। तो हमें 100 यूनिट का मान बताना है। तो एक यूनिट बच्चों 8 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 8 गुणा 100 मतलब 800 रुपए। और 800 रुपए क्या है बच्चों? सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य आ गया। ये आपका आंसर होगा। बताओ समझ आया नहीं आया? फिर से समझ लो, देखो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेच देता है, लेकिन फिर उसने अनुमान लगाया यदि वह उसे 10% कम पर खरीदता, 10% कम में खरीदता और 120 रुपए ज्यादा में बेचता, तो बच्चों उसे 50% का लाभ होता, 50% का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो हमने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मान लिया 100 यूनिट में खरीदा उसने, और 20% लाभ पर बेचेगा तो मतलब 120 में बेचेगा। ठीक, फिर यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, अब उसने 100 में खरीदा है, 10% कम कितना हो जाएगा बच्चों? 90।
मतलब 100 में खरीदा था उसने पहले, अब वो 90 में खरीदे, क्योंकि उसने कहा 10% कम में खरीदे, और 120 रुपए ज्यादा में बेचे। अभी हमने ये यूनिट मान रखे हैं बच्चों, तो यूनिट में हम वैल्यू जोड़ेंगे नहीं, इसलिए इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो आप, कि उसने 120 अधिक में बेचा, छोड़ दो। तब उसे 50% का लाभ हुआ। अब बच्चों लाभ यहाँ किस पर होती है, सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है, 90। उसने कहा दूसरी कंडीशन में तो होता है 50% का प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य 90 है, 50% का लाभ बच्चों, तो कितने में बेच देगा, 90 गुना 150/100, मतलब वस्तु को बेच देगा वो 135 में। लेकिन उसने कितने रुपए ज्यादा में बेचा था बच्चों, 120 रुपए ज्यादा में बेचा था। अब देखो पहले कितने में बेच रहा था, 120 में, और बाद में कितने में बेचने लग गया, 135 में। तो कितने यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, 15 यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, इन दोनों का डिफरेंस। तो 15 यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, जबकि कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है, 120 रुपए। तो 15 यूनिट 120 रुपए के बराबर है, 15 × 15, 15 × 120, यानी एक यूनिट बच्चों 8 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य सीपी, और सीपी क्या है बच्चों, 100 यूनिट, ठीक है। या आप यहाँ लिख लो वस्तु का प्रारंभिक भी लिख सकते हो, ठीक है, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक मतलब बच्चों इनिशियल, पहले वाला, प्रारंभ वाला, शुरू वाला, ठीक है। तो शुरू वाला, प्रारंभ वाला क्रय मूल्य बच्चों कितना है, 100 यूनिट। तो एक यूनिट 8 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट 100 गुना 8 मतलब 800 रुपए। तो पहले वाला यानी प्रारंभिक वाला जो सीपी आया क्रय मूल्य, वो कितना है, 800 रुपए, क्योंकि सीपी तो बच्चों ये भी है ना, इसलिए। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक और। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 150 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता, 25%। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, जो इनिशियल सीपी होगा बच्चों, ठीक है। चलो अब वही कंडीशन लैंग्वेज पढ़ते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज नहीं समझ लो बस। तो हमने मान लिया कि जो वस्तु है शुरू में, वो जो खरीदी गई है बच्चों 100 रुपए की खरीदी गई है, 100 यूनिट की खरीदी गई है, ठीक है। अब उसने कहा किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अब खरीदा उसने 100 में, और 10% लाभ पर बेचेगा बच्चों, कितने में बेचेगा, 110 में बेचेगा। ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, मतलब एसपी, ठीक है। फिर उसने कहा यदि वह इसे 10% कम में खरीदता। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन बन गई, उसने खरीदा था बच्चों से 100 में, और वो 10% कम में खरीदेगा, तो दूसरा वाला सीपी कितना हो जाएगा, 10% कम में खरीदेगा बच्चों, 90 में खरीदेगा, ठीक। और 150 रुपए अधिक में बेचता है, तो अभी हम 150 रुपए, पहले 110 यूनिट में बेच रहा था, अब 150 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, तो हम यूनिट में रुपए तो नहीं जोड़ सकते, इसको लाइन को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, कि वो 150 रुपए अधिक में बेचता है। तब उसे 25% का लाभ होता है बच्चों, कब, जब वो इस कंडीशन में खरीदा है, इस दूसरी कंडीशन में बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा। 25% का प्रॉफिट होगा बच्चों, प्रॉफिट या लॉस किससे होता है, सीपी से। तो सीपी कितना है, 90 इंटू 125/100, ठीक, एक जीरो से पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या जाएगा बच्चों, एसपी आ जाएगा, कौन सा, नया वाला। तो एसपी कितना आ गया, 9 बजे 45 का 5 हाथ से लगे 4, 12 नमा 108, 4 112.5 में बेचता है, ठीक है। अब उसने कहा था बच्चों कि वो 150 रुपए अधिक में बेचे, तो देखना पहले वो 110 यूनिट में बेच रहा था, और बाद में बेचने लग गया 112.5 में, तो कितने यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, 2.5 यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, ठीक है। लेकिन रुपए में कितने ज्यादा बेचने लग गया, 150 रुपए, तो 2.5 जो है वो 150 रुपए के इक्वल है। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा, 25 × 25 और 25 गुणा 6 150, ठीक है। तो एक यूनिट कितने रुपए का आया बच्चों, 60 रुपए के बराबर आया। क्या पूछा है हमसे, प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य सीपी कितना है बच्चों, 100 यूनिट, इस 100 यूनिट का मान बताना है। तो एक यूनिट 60 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा, 60 गुणा 100, कितना हो जाएगा बच्चों, 6000। ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो भी वस्तु को खरीदी गई थी उसका प्रारंभिक जो क्रय मूल्य था इनिशियल, वो कितना था, 6000 रुपए था। बताओ समझ में आया नहीं आया। बिल्कुल सेम है जैसा पहला था, उसने कहा 10% लाभ पर बेचता है बच्चों, खरीदा 100 में, 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 में बेचेगा।
फिर कहा यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, अब उसने खरीदा था 100 में, 10% कम में खरीदेगा बच्चों, 90 में खरीदेगा, और उसे 150 रुपए अधिक में बेचे तो 25% का लाभ होता है। अब लाभ हानि तो सीपी पर होती है, सीपी है 90, 25% का प्रॉफिट है तो 125/100। तो नया वाला एसपी कितना आ गया, 112.5। उसने कहा था 150 रुपए ज्यादा में बेचे, पहले 110 यूनिट में बेच रहा था, फिर 112.5 यूनिट में बेचने लग गया। तो ज्यादा में बेचता है, कितना ज्यादा है घटा लेंगे, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 2.5 यूनिट। तो हमारे हिसाब से 2.5 यूनिट ज्यादा है, और जबकि क्वेश्चन में कहा गया 150 रुपए ज्यादा में बेचा, तो 2.5 यूनिट बराबर बच्चों 150 के। यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा लिया गया, 25 से 6 बार 150 यानी एक जीरो, तो एक यूनिट बच्चों 60 रुपए के बराबर है। क्या पूछा है, क्रय मूल्य प्रारंभिक, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य सीपी कितना बच्चों 100 यूनिट, तो एक यूनिट 60 के बराबर है, तो 100 यूनिट 60 गुणा 100 यानी बच्चों 6000। बताओ समझ आया, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट लिखो। देखो अगला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 10% अधिक में खरीदता और 700 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, अभी कम लिख रखा था, अब इसने ज्यादा कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, कंडीशन सेम है बिल्कुल। जैसे कि उसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है बच्चों, तो हमने मान लिया उसने जो वस्तु को खरीदा है, ठीक है, वस्तु को खरीदा है 100 यूनिट में और 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कितने में बेचा बच्चों, तो एसपी आ गया 120। ठीक, फिर उसने कहा यदि वह उसे 10% अधिक में खरीदता बच्चों, 100 में खरीदा था, 10% अधिक में खरीदता मतलब 110 में खरीदता, ठीक, और 700 रुपए अधिक में बेचता। अब 700 रुपए है और ये यूनिट है बच्चों, तो डायरेक्ट ऐसा मत कर देना कि कभी इसमें 700 जोड़ दो, अब गलत हो जाएगा। फिर ये रुपए हैं और ये यूनिट है बच्चों, ये अलग अलग रहेंगे। तो उसने कहा 700 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो 25% का लाभ बच्चों इसी कंडीशन में तो होगा। ठीक, अब सॉल्व कर लो, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 110 गुणा 125/100, और एक जीरो से पॉइंट लग जाएगा। अब 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना जाएगा 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 137.5। ये क्या आया विक्रय मूल्य, ये क्या आया बच्चों एसपी, नया वाला दूसरा वाला। ठीक, और उसने कहा था वो 700 रुपए ज्यादा में बेचता है। अब आप लोग बताओ, पहले वो 120 यूनिट में बेच रहा था, अब वो 137.5 यूनिट में बेचने लग गया, तो कितने यूनिट ज्यादा में बेचने लग गया, माइनस करो, तो 17.5 आया बच्चों। 17.5 यूनिट ज्यादा बेचने लग गया, और वो बेचता कितने ज्यादा में है 700 रुपए, तो 17.5 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है 700 रुपए के। ठीक, अगर हम एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। अब 175 से अगर भाग करेंगे बच्चों तो 17 दूनी 34, एक 35, 35 दूनी 70, यानी 4 बार डिवाइड हो जाएगा और एक जीरो। देखो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4 और 3 7 बच्चों, तो एक जीरो उड़ा जाएगा। तो एक यूनिट कितने के बराबर है 40 रुपए के बराबर है। क्या पूछा प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है बच्चों 100 यूनिट, तो 100 यूनिट का मान बताना है, तो एक यूनिट 40 रुपए के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा 40 गुणा 100 मतलब 4000 रुपए, तो 4000 रुपए क्या आ जाएगा बच्चों उसका सीपी आ जाएगा, प्रारंभिक इनिशियल सीपी, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 4000 रुपए। बताओ समझ आया। तो कर लेंगे इस टाइप के, है ना। चलो और अभी चेंज करते हैं, कहीं अधिक करेंगे, कहीं कम करेंगे, कहीं प्रॉफिट की जगह लॉस करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन यही है, बस यहाँ कुछ भी देता रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ो बच्चों, लिखते चले जाओ बस आप लोग, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब क्वेश्चन हो गया, है ना। और ट्रिक के चक्कर में पड़े रहोगे, सोच लोगे, सोचोगे कि एक क्वेश्चन इस तरह हो जाए कि एक लाइन में खत्म हो जाए, है ना, तो टाइम वेस्ट करना है, बाकी और कुछ नहीं। समझ गए, मैं कोशिश करूंगा, फिर मैं कोशिश करता हूं बच्चों कि क्वेश्चन जो है वो उसका जो सॉल्यूशन है मैं छोटे से छोटा दूंगा आपको, ठीक है। तो इसलिए बेहतर प्रयास है आप कोशिश करो इसी तरह करने की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, देखो नेक्स्ट, देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है,
यदि वह उसे 10% कम में खरीदता और 560 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो बच्चों वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। अब देखो 10% लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया कि बच्चों उसने खरीदा वस्तु को 100 यूनिट में, सीपी हो गया 100 यूनिट। 10% लाभ पर बेचता है बच्चों, कितने में बेचेगा? 110 यूनिट में। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य एसपी। पहली लाइन की कंडीशन आ गई दोनों, ठीक। फिर कहता है वो यदि वह उसे 10% कम में खरीदता, अब उसने खरीदा कितने में था? 100 में, और 10% कम में खरीदता बच्चों, कितने में खरीदता? 90 में खरीदता, है ना। 100 से 10% कम बच्चों 90 में खरीदेगा, और उसे 560 रुपए कम में बेचे, इस लाइन को छोड़ो, तो उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अब 20% का प्रॉफिट होगा बच्चों, प्रॉफिट लॉस तो सीपी से ही होता है, तो सीपी कितना? 90। 20% का प्रॉफिट है तो 120/100, ठीक है। तो 12 गुना 9 बच्चों कितना हुआ? 108। और 108 क्या है? ये विक्रय मूल्य। कौन सा? दूसरा एसपी। जो सेकंड एसपी आया दूसरी कंडीशन का, वो आया 108 रुपए, 108 यूनिट बच्चों, ठीक है। अब उसने कहा था 560 रुपए कम में बेचे, तो देखना आप लोग, पहले वो 110 यूनिट में बेच रहा था और अब 108 यूनिट में बेचने लग गया, तो कम में बेचता है। कितना यूनिट कम में बेचता है बच्चों? 2 यूनिट कम में बेचता है। और बेचा कितने रुपए में कम में? 560 रुपए। तो बच्चों 2 रुपए, जो 2 यूनिट जो है वो 560 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 यूनिट बच्चों कितने के बराबर है? 280 के, ठीक। अब क्या पूछा? वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य। प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 280 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 280 के बाद 2 जीरो लगा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 28,000। तो वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना था? 28,000 रुपए था। बताओ, ठीक है। अभी तक हम अधिक लिख रहे थे कि अधिक रुपए में बेचता है, अब उसने कम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं पड़ी। भाई अधिक हो या कम हो पता कैसे चलेगा? जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तभी पता चलेगा, अधिक का भी और कम का भी, ठीक है। तो उसने कहा 560 रुपए कम में बेचता है, तो एसपी कम आना चाहिए। तो देखो एसपी 110 यूनिट था, बाद में 108 यूनिट हो गया, तो कितने यूनिट कम हुआ एसपी? 2 यूनिट। किसकी वजह से? 560 रुपए कम में बेचने की वजह से। इसका मतलब 2 यूनिट बराबर है 560 रुपए के। 1 यूनिट निकाल दिया बच्चों। फिर प्रारंभिक सीपी पूछा है, इनिशियल सीपी। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बच्चों 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर 280 गुना 100 यानी कितना हो जाएगा? 28,000। तो ये क्रय मूल्य हो जाएगा। बताओ, समझ आया? अभी क्वेश्चन में और भी चेंज करेंगे। अभी तक हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, अभी विक्रय मूल्य भी पूछेगा एसपी, ठीक है। तो 2 एसपी नहीं, तीसरा पूछ लेगा, इन 2 से भी अलग पूछ लेगा, ठीक है। क्या करेंगे देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और 1110 रुपए कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता बच्चों। सेम कंडीशन है जो पहले वाली बनी है, ठीक है, कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो हमने मान लिया 100 यूनिट, ठीक। 25% लाभ पर बेचता है तो कितने में बेचेगा? 125 में बेचेगा। ये क्या हो गया बच्चों? एसपी, ठीक। फिर उसने कहा अगर मैं उसे 20% कम में खरीदता, तो 100 में खरीद रहा था पहले, और बाद में 20% कम में खरीदेगा तो बच्चों कितने में खरीदेगा? 80 में खरीदेगा, ठीक। और उसे 1110 रुपए कम में बेचता है, छोड़ो उस लाइन, तो उसे 10% का लाभ होता है बच्चों। अगर 10% का लाभ होगा तो लाभ हानि तो प्रॉफिट सीपी से होता है, प्रॉफिट लॉस तो सीपी कितना है? 80। 10% का प्रॉफिट है तो 110/100। ये क्या आया? ये आया एसपी, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना आया बच्चों? विक्रय मूल्य आया 88 रुपये, 88 यूनिट, सॉरी। अब देखो उसने कहा था 1110 रुपए कम में बेचेगा, तो कितने यूनिट कम में बेचा उसने? 125 से 88 कितना हुआ? 12, 25 कितना हुआ? 37। तो 37 यूनिट कम में बेचा बच्चों उसने, ठीक है। 37 यूनिट कम में बेचा, जबकि कितने कम में बेचा? 1110, तो बराबर 1110 रुपए। 37 ही 37 और 37 से बच्चों 3 बार कैंसिल हो, 0। कितना जाएगा? 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 30 के। 3 7 21, 3 3 9 और 2 11, ठीक। 1 यूनिट 30 रुपए के बराबर है। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बच्चों कितना है? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगा? 3000 रुपये। क्या आंसर हो जाएगा? क्या जाएगा बच्चों? प्रारंभिक क्रय मूल्य है। बताओ, समझ आया?
तो कर लेंगे इस टाइप का। और बच्चों देखो अगर कंडीशन लॉस की दे दे तो कुछ नहीं है, बस प्रॉफिट में 100 प्लस करते हैं तो लॉस में 100 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये देखो बच्चों, ये है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 10% अधिक पर खरीदता और 468 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो 5% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में उसे वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, अब देखो तरीका वही है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन इसने यहाँ क्रय मूल्य ना पूछ के विक्रय मूल्य पूछ लिया। अब देखो लेकिन क्रय मूल्य बच्चों निकालना तो पड़ेगा। उसने कहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य जो है सीपी वो हमने मान लिया 100। 20% हानि पर बेचता है तो कितने में बेचेगा बच्चों, 80 में बेचेगा। यह आया विक्रय मूल्य एसपी। ठीक, फिर यदि वह उसे 10% अधिक में खरीदता, अब उसने खरीदा 100 में, 10% अधिक में बच्चों कितने में खरीदेगा, 110 में खरीदेता। तो सीपी आ जाएगा नेक्स्ट न्यू वाला 110, 10% अधिक में खरीदता और 468 रुपये अधिक में बेचता इसको छोड़ो तो उसे 20% का लाभ होता। तो 20% का लाभ इसी कंडीशन में तो होता। और बच्चों अगर 20% का लाभ होगा तो 110 गुणा 120/100, 120/100, 20% का लाभ है तो 12 गुणा 11 कितना आया बच्चों, 132। ये क्या आया, विक्रय मूल्य कौन सा, नया वाला, ये नया एसपी आया। ठीक है, अब उसने कहा था बीच में कि 468 रुपये अधिक में बेचता है। ठीक है, अब 468 रुपये ज्यादा में बेचता है तो एसपी ज्यादा ही तो होगा। अब देखो एसपी क्या ज्यादा है यहाँ पर, बिल्कुल ज्यादा है। कितना ज्यादा है एसपी, 20 और 32 कितना हुआ बच्चों, 52 यूनिट ज्यादा है। और है कितना ज्यादा, 468, तो 52 यूनिट कितने रुपए के बराबर है, 468 रुपए। ठीक है, फिर 20% का लाभ कमाने के लिए तो पहले इसको सॉल्व कर लें। 13 चौका 52, चलो 4 से भाग कर दें, 4 से बच्चों 13 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28 और 13 28 7, 13 9 117। यानी 1 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 9 के। यहाँ लिख लेते हैं, चलो 1 यूनिट कितने के बराबर है, 9 रुपए। 1 यूनिट 9 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछ रहा है, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे, सॉरी 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। अब एक बात बताओ आप लोग कि अगर खरीदा 100 में है ठीक है, अगर बच्चों खरीदा 100 में है और 5% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचना होगा, 105 में बेचना होगा। तो हमें 105 यूनिट का मान निकालना है। तो 1 यूनिट 9 के बराबर है बच्चों, तो 105 यूनिट कितने के बराबर है, 9 पंजे 45 यानी 945 रुपए। तो ये क्या आया बच्चों, विक्रय मूल्य आया एसपी, कौन सा, नया वाला, जो उसने कहा था कि 5% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। तो 5% लाभ देखो, खरीदा तो 100 में ही है उसने, तो 5% का लाभ कमाएगा तो कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। 1 यूनिट 9 रुपए के बराबर है तो 105 यूनिट कितने के बराबर है बच्चों, 945 रुपए। बताओ ये समझ आया नहीं आया। और अगर इसमें डाउट हो आपको यूनिट वाले चक्कर में, ठीक है, तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में बताता हूँ। ठीक है, अब देखो अगर यह आपको यहाँ डाउट हो, इसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो ये देखो इतना तो अभी तक हम कर ही रहे थे। 1 यूनिट 9 रुपए के बराबर है बच्चों, तो 100 यूनिट कितने के बराबर है, 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100 यूनिट यानी 900 रुपए के बराबर है। तो 900 रुपए क्या है बच्चों, क्रय मूल्य सीपी। तो जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था, जितने में वस्तु उसने खरीदी थी, वो कितना था, वो था बच्चों 900 रुपए, ये वाला। ठीक, अब उसने कहा 5% का लाभ कमाना है बच्चों। अगर 5% का लाभ कमाना है, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट लॉस तो सीपी पर होता है। सीपी है 900 रुपए गुणा 5% का प्रॉफिट है तो 105/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल बच्चों, कितना आ जाएगा, 945 रुपए, 945, ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया। ठीक है, पहले आप सीपी निकाल लो। सीपी तो अभी तक 4 5 6 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, सीपी तो सब में निकालने हैं। तो पहले आपने सीपी निकाल लिया, 100 यूनिट 900 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो ये सीपी आ गया प्रारंभिक वाला, क्योंकि जितने में वस्तु उसने शुरू में खरीदी है, यहां से मिलेंगे सीपी। ये तो उसने कंडीशन बनाई है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, लेकिन खरीदी तो 100 और बेची तो 80 में ही शुरू में उसने। ठीक है, तो 100 में खरीदी है बच्चों और 5% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा।
यानी 105% निकाल दिया इसका। समझ आया? कर लेंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 20% अधिक में खरीदता और 205 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का। तो 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा वस्तु को? ठीक है, तो वही कंडीशन है, लिखते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बच्चों हमने मान लिया सीपी 100 मान लिया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 100 था। 15% लाभ पर बेचेगा, अगर 100 में खरीदा 15% लाभ पर बेचेगा बच्चों तो 115 में बेचेगा। ये क्या आया एसपी? पहले वाला। ठीक, फिर अब उसने कहा यदि वह उसे 20% अधिक में खरीदता बच्चों, 100 में खरीदा था तो पहले, और 20% अधिक में खरीदता तो सीपी कितना होता? 120। 20% अधिक में खरीदता और 205 रुपए अधिक में बेचता, छोड़ो इस लाइन को, तो 30% का लाभ होता। अब बच्चों अगर 30% का लाभ होगा तो वो तो प्रॉफिट लॉस सीपी पर ही होगा। तो 120 तो ये है ही सीपी, 30% का प्रॉफिट है तो 130/100, तो 12 गुना 13 कितना आया? 156। ये क्या आया? विक्रय मूल्य एसपी। कौन सा वाला? नया वाला एसपी, नया विक्रय मूल्य। बताओ, ये समझ आया? फिर उसने कहा 205 रुपए अधिक में बेचे बच्चों, तो यहाँ देखो कितने यूनिट ज्यादा में बेच रहा है वो। घटाओ, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, यानी 41 यूनिट कम में, सॉरी 41 यूनिट अधिक में बेचा। और यहाँ 205 रुपए अधिक में बेचा, इसका मतलब 41 यूनिट जो है बच्चों वो 205 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। ठीक, अब आप अगर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं, उसने कहा 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो बच्चों खरीदा 100 यूनिट में है और अगर 20% का लाभ कमाएगा तो 120 यूनिट में बेचेगा, और 1 यूनिट 5 रुपए के बराबर है, तो 120 यूनिट कितने के बराबर होगी? तो 5 गुना 120, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा बच्चों? 600 रुपए। ये आंसर आ जाएगा कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा? 600 रुपए में बेचना होगा। बताओ, समझ आया नहीं आया? तो अब तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस टाइप के, कर लेंगे उम्मीद है। ठीक है, अब देखो अगर बच्चों को यहाँ परसेंटेज ना कहे, वो यहाँ भी रुपए कहे कि इतने रुपए बढ़ाए गए क्रय मूल्य पर और इतने रुपए विक्रय मूल्य पर बढ़ाए गए, ठीक है, तब कैसे करेंगे? देखो अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे 600 रुपए कम में खरीदता और 400 रुपए कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, अभी तक यहाँ परसेंटेज दे रहा था जितने भी क्वेश्चन थे, अब उसने रुपए दे दिया, यानी खरीदना भी उसने रुपए में कम कर दिया और बेचना भी उसने रुपए में कम कर दिया। तो उस कंडीशन में अब क्या करेंगे? देखो जो बिल्कुल बेसिक मेथड है बच्चों वो मैं बता रहा हूँ आपको। पहले उसने कहा 20% लाभ पर बेचता है, तो हमने मान लिया 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चों? 1/5। तो हमने मान लिया जो वस्तु खरीदी गई है, वस्तु का जो प्रारंभिक सीपी है वो हमने 5x मान लिया। ठीक है, क्योंकि देखो 20% का फ्रैक्शन बच्चों कितना आएगा? 1/5, तो हमने 5x मान लिया। तो 5x मान लिया बच्चों, खरीदता 5x में है तो बेचेगा कितने में? एसपी कितना आ जाएगा बच्चों? देखो इसका 1/5, 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 प्रॉफिट होगा, मतलब x प्रॉफिट होगा। 5x में खरीदा, x प्रॉफिट पर बेचेगा तो बच्चों कितने में बेचेगा? 6x में बेचेगा। या आप ऐसे कर सकते हो, 5 में खरीदा तो 6 में बेचेगा, तो 5x और 6x मान लिया। ठीक है, अभी मैं आपको रेशियो वाले तरीके से बताऊंगा ना, परेशान मत हो आप लोग, अनुपात वाले तरीके से भी कराऊंगा, है ना, लेकिन बेसिक समझ लो। तो 5x में खरीदा, 6x में बेच देगा, बिल्कुल ठीक है, खत्म होगी कंडीशन। फिर उसने कहा यदि वह उसे 600 रुपए कम में खरीदे, अब वो खरीदता कितने में है बच्चों? 5x में। तो अगर वो उसे 600 रुपए कम में खरीदेगा तो मतलब 5x माइनस 600 में खरीदेगा नया सीपी, और 400 रुपए कम में बेचे बच्चों, बेचता कितने में? 6x में, बेचता था वो 6x में, और 400 रुपए कम में बेचे तो वो 6x माइनस 400 रुपए बेचेगा।
ये बताओ, है ना भाई। 600 रुपये कम में खरीदे तो 5x माइनस 600 में खरीदे, 400 रुपये कम में बेचे मतलब 6x में बेच रहा था तो 6x माइनस 400 में बेचे, तब उसे 30% का प्रॉफिट होता है बच्चों। 30% का अगर लाभ होता है, आप या तो यहाँ से भी कर सकते हो या आप रेशियो बना लो इनका। एक बात बताओ, जो बच्चों 30% है तो 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 3/10। मतलब अगर सीपी जो है क्रय मूल्य जो है बच्चों वो अगर 10 है और प्रॉफिट है 10 + 3 कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, एसपी 13। बताओ, 30% का लाभ होगा तो अगर खरीदेगा 10 में तो बेचेगा 13 में। कौन सी कंडीशन है, दूसरी वाली, ये भी दूसरी कंडीशन है। तो क्रय और विक्रय का जो रेशियो है अनुपात, उसको बराबर कर लो आप। देखो क्रय मूल्य कितना है सीपी, यहाँ से ये है बच्चों 5x माइनस के 600, ठीक, और एसपी कितना है 6x माइनस के 400। ये अब जो फ्रैक्शन ले लिया हमने वो सीपी अपॉन एसपी ले लिया, सीपी अपॉन एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी यानी 10/13, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 13 × 5 = 65, 65x माइनस 13 × 6 = 78, 7800 इक्वल टू 10 × 6 यानी 60x माइनस के 400 × 10 यानी 4000, 4000। अब आप 6x को इधर ले जाओ और 7800 को इधर ले जाओ, तो ये 65 माइनस 60 कितना हो जाएगा बच्चों, 5x बराबर, ये 7800 प्लस का हो जाएगा, तो 7800 प्लस का और माइनस का 4000, तो 7800 में से 7800 में से 4000 घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 3800 हो जाएगा, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है उसने, वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, और वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 5x। तो हमें 5x का मान बताना है, और 5x कितने के बराबर, 3800 रुपए के। तो हमारा आंसर कितना है, 3800। यानी वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना था, 3800 रुपए था। बताओ, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। अभी मैं आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन में यानी रेशियो बनाऊंगा, अनुपात में करके दिखाऊंगा ऐसा, ठीक है। चलो, तो एक बार फिर से समझा देते हैं, दोबारा समझ लो एक बार, लिखना लिखो मत। देखो, व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, जो 20% का फ्रैक्शन है 1/5, तो सीपी 5 होगा और एसपी 5 और 1 6 होगा, एसपी यानी 5 और 6 के अनुपात में होंगे दोनों। तो हमने सीपी 5x मान लिया, तो विक्रय मूल्य एसपी कितना हो गया बच्चों, 6x। ये समझ आया बिल्कुल। फिर और अगर समझ ना आया बच्चों तो ऐसा करो, देखो ये 20% प्रॉफिट ही तो था, 20% का फ्रैक्शन है 1/5, मतलब ये 5 क्या है बच्चों, सीपी। तो एसपी कितना होगा, 5 और 1 6, एसपी होगा 6। तो देखो 5:6 है, 5:6 है, इसमें हमने x मान लिया, मतलब 5x ये आ गया और 6x, x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x से मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, तो 5x अगर CP है तो SP कितना हो जाएगा, 6x। तो हमने इसको ले लिया ऐसे, ठीक है। तो हमने लिखा नहीं, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया बस। तो 5x में खरीदा, फिर 6x में बेच दिया। फिर उसने कहा यदि मैं 600 रुपये कम में खरीदता, 5x में खरीद रहा था पहले, वो 600 रुपये कम में खरीदेगा बच्चों, तो 5x माइनस 600 में खरीदेगा, सीधा हिसाब है। फिर 400 रुपये कम में बेचे, अब पहले बेच रहा था वो 6x में, अब 400 रुपये कम में बेचता है तो 6x माइनस 400 में बेचेगा, ठीक है। तो ये नया क्रय मूल्य और ये नया विक्रय मूल्य हो गया। तब उसे 30% का लाभ होता है, कब, दूसरी कंडीशन में। अब बच्चों 30% का फ्रैक्शन 3/10, यानी अगर क्रय मूल्य 10 होगा सीपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, 13। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात है, इसको भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लो, या सीपी अपॉन एसपी रखना है, देखो सीपी अपॉन एसपी, देखो सीपी अपॉन एसपी तो बराबर सीपी अपॉन एसपी यानी 10/13, 10/30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x की वैल्यू आ गई 3800, है ना। अब जल्दबाजी में आप डिवाइड मत करो, कभी आप 5 से भाग करो, x का मान निकालो, फिर देखो क्या पूछा है। पहले एक बार देख भी लो यार क्या पूछा है। वस्तु का प्रारंभिक सीपी पूछा है, और प्रारंभिक सीपी यानी क्रय मूल्य बच्चों कितना है, 5x, यानी आपको 5x का ही मान बताना है। तो 5x से किसके इक्वल है, 3800 रुपए के। इसका मतलब वस्तु का जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना था, 3800 रुपए था, ठीक है। कर लेंगे। अब देखो परसेंटेज का अगर आपको रेशियो बनाना है बच्चों, तो रेशियो समझ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लें लेकिन एक बार पहले, ठीक है। अब देखो उसने कहा 20% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 20% लिख दिया जाए, 20% का फ्रैक्शन है 1/5, प्रॉफिट है तो प्लस, फिर 30% का प्रॉफिट है, क्योंकि अनुपात बनाने के लिए परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, ये प्रॉफिट है। अब बच्चों ये प्रॉफिट है, ये क्या होगा, 5,
ये होगा क्रय मूल्य, ये होगा बच्चों क्रय मूल्य यानी सीपी। तो 5 और 1 6, ये हो जाएगा बच्चों एसपी यानी विक्रय मूल्य, यानी 5 से 6। ये समझ आया? ठीक। फिर दूसरा परसेंटेज कितना है बच्चों? 30% यानी 3/10। तो ये 10 क्या होगा? सीपी होगा, 10 होगा सीपी। तो 10 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों? एसपी, यानी कितना हो जाएगा? 13। ठीक है। जो भी परसेंटेज के जो फ्रैक्शन थे, जो अनुपात बनाया था बच्चों रेशियो, उसको रेशियो को वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है। अब उसने कहा था यदि वैसे 600 रुपये कम में खरीदता, तो क्रय मूल्य ये है, तो क्रय मूल्य ये है, तो 600 रुपये कम में खरीदता, तो बच्चों -600 लिख दिया, -600 रुपये खरीदने वाले के ऊपर। फिर उसने कहा 400 रुपये कम में बेचता, विक्रय मूल्य है इसकी, 400 रुपये कम में बेचता, तो बच्चों 400 रुपये लिख दिया। ठीक है। अब देखो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। और देखो ध्यान से समझना, 13 की मल्टीप्लाई बच्चों 5 से करेंगे, तो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो मैं 13 की मल्टीप्लाई यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 13 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दी। ठीक। फिर 10 की मल्टीप्लाई बच्चों 6 से करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ भी करेंगे। क्या बताओ, ये चीज समझ आएगी नहीं? आप देखो 13 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं बच्चों, तो 13 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी कर दी। 10 की मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, तो 10 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ भी कर दी, है ना? जो भी नंबर होगा इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो इस नंबर के ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। ठीक। अब देखो 13 पंजे बच्चों 65 और 10 छंग 60, तो 65 और 60 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया बच्चों? 5 यूनिट, है ना? 13 पंजे 65 65 और 10 इंटू 6 60, तो 65 का और 60 का जो डिफरेंस आया वो आया बच्चों 5 यूनिट, 5 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ दोनों बार कमी तो है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बार ज्यादा है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब यहाँ एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो। तो बच्चों हमें लेना है डिफरेंस, तो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको समझाया है कि डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों बड़े में से छोटे को घटाना। ठीक है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस हो। अब ये कितना है, इसको थोड़ा सा अलग सॉल्व कर लेंगे। कितना बच्चों? 13 की अगर 600 से गुणा करेंगे, 13 छंग 7800 हो जाएगा, और 400 की 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। और हम क्या ले रहे हैं बच्चों? डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 3800। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस लिया बच्चों 5 आया, यहाँ डिफरेंस लेंगे तो बच्चों कितना है? 3800। तो 5 यूनिट जो है वो 3800 रुपए के बराबर है, वो 3800 रुपए के बराबर है। अब क्या पूछा है हमसे? उसने पूछा है वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का तो मान निकालना है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर? 3800 रुपए के आंसर। बताओ समझ आया नहीं आया? एक बार फिर से समझ लो। भाई परसेंटेज का रेशियो आपने बना लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन करते चले आ रहे हैं बेसिक से। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों 13 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 13 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बच्चों 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे। ठीक है। 13 गुणा 5 कितना हुआ? 65 65, और 10 गुणा 6 कितना हुआ बच्चों? 60। तो 65 और 60 का जो डिफरेंस है, अंतर, वो कितना आया बच्चों? 5 यूनिट। ठीक है। और यहाँ 7800 और 4000 का डिफरेंस कितना आया? देखो 3800। इसका मतलब यहाँ का जो डिफरेंस है वो इनके डिफरेंस के बराबर है, तो 5 यूनिट बराबर है बच्चों 3800 रुपए के। अब हमसे पूछा वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य जो है इनिशियल सीपी जो है वो 5 यूनिट है, तो हमें 5 यूनिट का मान बताना है, इसलिए हमने डिवाइड नहीं किया, तो 5 यूनिट बराबर 3800 रुपए आ गया, यही आंसर आ गया। बताओ कर लेंगे? चलो ठीक है, एक और करते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखो। अच्छा वो ऐसा करा दे रहा हूँ, देखो अगर दोनों बार वृद्धि है कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब दोनों बार ज्यादा में बेचेगा तब भी ऐसी होगा, दोनों बार कम में बेचेगा तब भी ऐसी होगा। लेकिन जो डिफरेंस है वो बच्चों अगर एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो मैं समझाता हूँ कैसा और किस तरह। ठीक है, आप लोग नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 400 रुपए कम में खरीदता और 320 रुपए अधिक में बेचता, कम और अधिक आ गया इस बार, तो उसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का प्रारंभिक सीपी बताना है। तो पहले अगर बेसिक से देखना तो बच्चों बेसिक से देख लो,
25% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 25% का जो प्रॉफिट है उसका फ्रैक्शन होता है 1/4। ये 4 सीपी होगा, तो हमने जो क्रय मूल्य है सीपी वो 4x मान लिया। ठीक है, अब 4 क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, प्रॉफिट ही तो है, तो 4/5 होगा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ 5x। ठीक है, फिर उसने कहा 400 रुपए कम में खरीदे, तो जो सीपी है नया सीपी कितना हो जाएगा बच्चों, 400 रुपए कम, यानी 4x तो पहले ही था और 400 रुपए कम हो जाएगा इससे, तो 4x माइनस 400 हो जाएगा। और 320 रुपए अधिक में बेचे, 5x में बेच रहा था, अब 320 रुपए ज्यादा में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 5x प्लस 320 रुपए अधिक में बेचे, तब उसे 40% का प्रॉफिट होता है बच्चों। अब जो 40% है, तो 40% का प्रॉफिट है, तो 40% का फ्रैक्शन कितना होगा, 2/5। मतलब अगर क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 5 और 2 कितना होगा बच्चों, 7। सीपी और एसपी, ये बताओ, सीपी और एसपी 5:7 समझ आया। अब ये भी नया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, ये भी नया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, बराबर कर लो, यानी 4x माइनस के 400 अपॉन 5x प्लस के 320, क्रय अपॉन विक्रय और क्रय अपॉन विक्रय, यानी सीपी अपॉन एसपी, यानी 5/7, बराबर कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 728x माइनस 728 बराबर 5 पंजे 25x प्लस 32 पंजे 160 और 1 0। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 25x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3x बराबर, ये 28,000 उधर 2800 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, 2 0 6 8 14 और 2 2 4, कितना हो जाएगा 4400, और x बराबर कितना हो जाएगा 4400/3। ये बताओ, ये समझ आया नहीं आया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है प्रारंभिक सीपी, और प्रारंभिक सीपी कितना था बच्चों, 4x था, तो हमें 4x का मान निकालना है। यहाँ पे ऐसा करो, मेथड तो समझ लो, मेथड तो ठीक है, अब यहाँ आप वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर लो जिससे कि ये आसान हो जाए, इससे कि डिवाइड हो जाए 3 से, तो थोड़ा आसानी रहेगी। देखो यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ 320 की जगह बच्चों 340 कर लो। ठीक है, अब ये 340 होगा तो यहाँ 340 हो जाएगा, 340 रुपए ज्यादा में बेचे। ठीक है, तो ये 340 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 चौक 20, 5 से 15 और 2 17 बच्चों, ये कितना हो जाएगा 1700। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इतना हो जाएगा 8 7 15, ये हो जाएगा बच्चों 4500, 4500, और 3 से इसको भाग करेंगे ठीक है, 3 से इसको भाग करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1500, x का मान आया 1500। अब हमसे x का मान थोड़ी ना पूछा है, हमसे तो प्रारंभिक सीपी पूछा है, और प्रारंभिक सीपी कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू बतानी है, तो 4x बराबर 4 गुना x की प्लेस पर 1500, x के प्लेस पर 1500, 15 छोटा 60, तो प्रारंभिक सीपी कितना है बच्चों, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना आया 6000 रुपये, ये आंसर। बताओ समझ आया, बेसिक से समझ आया, कर लेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। अब मैं इसको क्रॉस वाले मेथड से बताता हूँ, और एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसको मैं डायरेक्ट क्रॉस वाले मेथड से बताऊंगा। ठीक है, उसको बेसिक से नहीं बताऊंगा। जो लोग बेसिक से कर रहे हैं वो बेसिक से कर देंगे, दिक्कत आएगी तो पूछ लेना बेटा। चलो ठीक है, अब देखो हमसे कहा गया 25% का प्रॉफिट है बच्चों, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो 4 सीपी होगा, और प्रॉफिट है तो 5 एसपी होगा, यानी क्रय सीपी और ये हो गया विक्रय एसपी। ठीक, फिर उसने कहा 40% का प्रॉफिट होता है तो 40% का फ्रैक्शन 2/5, मतलब बच्चों 5 से 7, इतना तो आप लोग जान ही गए हैं, इतना तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीपी 4 से 5, बाद में सीपी 5 से 7। अब देखो उसने कहा 400 रुपए कम में खरीदे, सीपी ये है तो 400 रुपए कम है तो बच्चों माइनस लिख दिया। ठीक, और 340 रुपए अधिक में बेचे तो प्लस के 340। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 5 पंजे 25, 28 और 25 का डिफरेंस बच्चों कितना आया 3 यूनिट। ठीक है,
अच्छा 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक कितना आएगा, देखो यहाँ लिख लेते हैं, 7 चौक 28 माइनस के 2800, ठीक। और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 चौक 20, 5 से 15 तो 17, ये प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का 1700 है, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे प्लस का 1700, 7 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस के 2800। हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाएंगे। अब इन दोनों में बड़ी कौन है, माइनस का 2800 बड़ा है या प्लस के 1700 बड़ा है, प्लस के 1700 बड़ा है, तो बच्चों 1700 में से घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस का 2800, तो माइनस का 2800 घटा दिया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1700 प्लस 2800, कितना हो जाएगा, 4500। समझ आया। अगर प्लस माइनस है तो बच्चों बड़े में से घटाना है, और माइनस की वैल्यू छोटी होती है, प्लस की वैल्यू बड़ी होती है, तो बड़े में से छोटा घटाया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 4500 आ गया। इसका मतलब देखो 7 चौक 28 और 5 पंजे 25, 28 और 25 का डिफरेंस आया बच्चों 3, और 7 की मल्टीप्लाई इधर भी तो कर रहे हैं यहाँ, देखो 7 की मल्टीप्लाई इससे गई तो 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी की थी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, तो 2800 और 1700 का जो डिफरेंस आया वो कितना है बच्चों, 4500, तो बराबर 4500, एक यूनिट बराबर 1500। क्या पूछा है, उसने पूछा प्रारंभिक सीपी, तो प्रारंभिक सीपी कितना है बच्चों, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो एक यूनिट 1500 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 15 गुणा 4 यानी 60, यानी 6000, ये आंसर है। बताओ कर लेंगे। तो अगर कम या ज्यादा की बात आएगी तो बच्चों को डिफरेंस लेंगे तो वो वहां पर प्लस हो जाएगा, और दोनों बार कम हो दोनों बार अधिक हो, चलो अब मैं क्वेश्चन ले लेना दोनों बार अधिक वाला, ठीक है, तीनों टाइप आ जाएंगे और इससे डिफरेंट टाइप बन ही नहीं सकता कोई भी, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 500 रुपए अधिक में खरीदता और 960 रुपए बच्चों अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% प्रॉफिट। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा है, तो इसे हम परसेंटेज का फ्रैक्शन बना के कर ले रहे हैं बच्चों रेशियो से, ठीक है। अगर आपको आप बेसिक वाले मेथड से कर रहे होंगे एक्स और एक्स मानकर, नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। देखो क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, ठीक। अब ये 25% है बच्चों, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, लॉस है तो माइनस, फिर ये 20% है, 20% का फ्रैक्शन मतलब 1/5, यहाँ प्रॉफिट है बच्चों तो ये प्लस, ठीक है। अब ये 4 क्या होगा, 4 सीपी होगा, पहले 4 सीपी होगा, तो 4 माइनस 1 3 एसपी होगा, फिर ये 5 सीपी होगा, और 5 प्लस 1 यानी 6 बच्चों क्या होगा, एसपी विक्रय मूल्य, ठीक। अब उसने कितने कितने रुपए ज्यादा कम में, उसने कहा 500 रुपए अधिक में खरीदा तो प्लस 500 रुपए अधिक में खरीदा, और 960 अधिक में बेचा तो विक्रय के ऊपर विक्रय, क्रय के ऊपर क्रय, प्लस 960, ठीक। अब कर लो, दोनों ही प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहाँ देखना 6 की गुणा 4 से करेंगे और 5 की गुणा 3 से करेंगे, तो 6 चौक 24 और 5 3 15, तो 24 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 9 यूनिट, ठीक है। और जब 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे हम, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हैं तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे। अब इनका डिफरेंस ले लेंगे बच्चों, दोनों प्लस है कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो दोनों प्लस है, अब इनको अलग लिख लेते हैं बच्चों, 6 पंजे 30 यानी बच्चों कितना हुआ 3000, ठीक, और 0 और 6 पंजे 30 और 6 9 54 और 3 57, मतलब इनका क्या लेना है बच्चों, डिफरेंस लेना है, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 6 पंजे 30 5 से 6, ठीक है, ठीक, कितना हुआ बच्चों 2700, इनका डिफरेंस कितना है बच्चों 2700, ठीक। अब ये कितना डिफरेंस है 9, तो 9 यूनिट बराबर कितना हुआ 2700 रुपए, तो 1 यूनिट 9 दिया 27, 1 यूनिट बच्चों कितने का है 300 रुपए के, ठीक। अब क्या पूछा है प्रारंभिक क्रय मूल्य, और प्रारंभिक क्रय मूल्य बच्चों कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का मान निकालना है, 1 यूनिट 300 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा 4 3 1200, तो जो प्रारंभिक सीपी आ जाएगा क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य वो कितना जाएगा बच्चों 1200 रुपए आ जाएगा। बताओ कर लेंगे आप लोग इस टाइप के, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना।
5 30 5 48 3 48। अच्छा हाँ देखो ये गलत हो गया, एक मिनट ध्यान देखो। 6 चौक बच्चों 24, ठीक है, 6 चौक 24 और 5 दिया 15, 24 और 15 का डिफरेंस कितना है 9 यूनिट, ठीक। 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, 5 की मल्टीप्लाई इधर कर दी, तो 6 पंजे 30 यानी 3000, और ये 5 0 0 और 5 6 30, 3 बचा, 5 9 45 और 3 बच्चों 48, ये गलती हो गई थी। इन दोनों का डिफरेंस लेकर बच्चों कितना आ जाएगा 1800 रुपये, तो 9 यूनिट जो है वो 1800 रुपये के बराबर है, और 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर होगी, ठीक है। अब क्या पूछा गया हमसे, प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक है, प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना 4 यूनिट, तो 1 यूनिट 200 रुपये के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगी बच्चों, 4 दूनी 8 यानी 800, ये आंसर है। तो 800 रुपये क्या आ जाएगा प्रारंभिक क्रय मूल्य, यानी सबसे पहले वस्तु जो खरीदी गई थी वो 800 रुपये में खरीदी गई थी। बताओ समझ आया, कर लेंगे इस टाइप के। तो चलो आज आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन करें, और आज बस इतना ही करा रहे हैं, और कल बच्चों आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो एलिगेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी मिलेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हैं इसलिए मैं आपको यहाँ करा दूंगा, ठीक है। चलो कल फिर एलिगेशन टाइप वाले करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और आज के लिए बच्चों इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।